हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। दो चार्ज्ड स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों दो इक्वल लेंथ के साथ में टाइड है और दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। इफ दिस सिस्टम सस्पेंडेड इन लिक्विड, अब इस सिस्टम को एक लिक्विड में ले गए अपन और इस लिक्विड की डेंसिटी अपने को गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जब लिक्विड में लेके गए तो उस सिचुएशन के अंदर जो एंगल है वो कांस्टेंट रहता है। अब अपने को ये फाइंड करना है उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, और इस स्फीयर की डेंसिटी है 1.6। तो देखिए इस तरीके से एक सिस्टम है, ये दोनों बॉल हो गई, ये मास कितना ले लेता हूं मैं एक फॉर्मूला ही ड्राइव कर लेता हूँ, लास्ट में अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे। इसकी डेंसिटी कितनी मान लेता हूँ मैं स्फीयर की, रो। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा। इसके अंदर टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, टी। अब ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो देखिए यहाँ से ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा बाई 2। तो इस टेंशन को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो इधर होगा टी कोस थीटा बाई 2 और इधर होगा ये टी साइन थीटा बाई 2। दोनों आइडेंटिकल है, इसका मैं इसका चार्ज क्यू मान ले तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा, क्यू। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इसके इधर धक्का लगाएगा, तो कितने फोर्स से, एफ से। और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट, तो उसको कितना मान लिया मैंने, डब्ल्यू। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो एफ है वो तो किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा बाई 2 को, और जो डब्ल्यू है वो किसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा बाई 2 को। तो यहाँ से एफ अपॉन डब्ल्यू ये निकल के आ जाएगा tan थीटा बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ इसको मैं। अब देखिए यहाँ से, अब इस सिस्टम को उठा के कहाँ पे ले गए अपन, लिक्विड के अंदर, तो ये इस तरीके से बन गया। अब जब इसको लिक्विड में लेके गए तो एंगल क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि ये वाली सिचुएशन सेम लगेगी, लेकिन फोर्स और वेट चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश अपॉन डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये tan थीटा बाई 2। इक्वेशन सेकंड, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो ये कितना निकल के आया अपने पास में, एफ अपॉन डब्ल्यू, ये कितना होगा, एफ डैश अपॉन डब्ल्यू डैश। अब अपने को पता है जब किसी मीडियम के अंदर अपन चार्ज को लेके जाते हैं तो फोर्स कितना हो जाता है, एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन के, और के क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का। तो यहाँ से इस एफ डैश की जगह यहाँ पे मैं एफ अपॉन के करूँगा, एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। अब डब्ल्यू कितना होगा यहाँ से, एम जी, और मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये वी रो जी। लेकिन नीचे देखिए, अब यहाँ से यहाँ जब लिक्विड में लेके गए तो उस सिचुएशन में नीचे की तरफ तो वी रो जी लगेगा एम जी, लेकिन अब यहाँ पे बायोन्सी फोर्स लगेगा लिक्विड के अंदर ऊपर की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम जी ही होगी जितना लिक्विड ऑब्जेक्ट हटाता है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी किसकी आ जाएगी, यहाँ पे लिक्विड की, तो कितना बन गया, वी सिग्मा जी। तब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल के आएगा, वी रो जी माइनस के वी सिग्मा जी। तो ये वी जी से वी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल के आई अपने पास, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा निकल के आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में गिवन है, रो तो किसकी डेंसिटी है, स्फीयर की, स्फीयर की अपने को गिवन है 1.6 अपॉन 1.6 माइनस सिग्मा यानी कि लिक्विड की, वो कितनी गिवन है अपने को, 0.8। तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में,